तो गाइस क्या आप एनिमी एक्सप्लेनेशन करके 1 लाख एबो कमाना चाहते हैं लेकिन आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती और ना ही इंग्लिश आती है। आप जब भी वीडियो एडिटिंग करने की कोशिश करते हैं आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस कोर्स पर 50% ऑफ चल रहा है। उस कोर्स पर जाइए और क्लिक करके फ़ोन नंबर से लॉगिन करके कोर्स को बाय कर लीजिए। वहाँ पर लगभग आपको 30 से 40 वीडियो एनिमी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे और उसमें आपको हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई गई है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लेडी वांग युआन और झांग फांग पहाड़ों में लड़ रहे थे और उनके सामने इस समय 50 डेमंस थे, जिसमें से जो 10 थे वो राक्षसी भालू थे जो लेवल 7 के थे और लेवल 7 के लगभग 10 फीट डेमन थे और बाकी लेवल 6 के सारे डीमंस थे। और लेडी वांग युआन अपना ब्लड चॉपर उठाती है। तभी लेडी वांग युआन पर एक राक्षसी भालू अटैक करने की कोशिश करता है। इतना तेज घूमती है लेडी वांग युआन और अपना ब्लड चॉपर से उस राक्षसी भालू को 2 टुकड़ों में काट देती है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जितने भी डेमंस थे उनके पैरों तले एकदम दहशत फैल जाती है। तुरंत वो लोग अपना एक कदम पीछे हटा लेते हैं। लेडी वांग युआन और झांग फांग तुरंत उन 50 डेमन में कूद जाते हैं और वह लगभग 10 मिनट के अंदर ही उन 50 डेमन्स को मारकर वहीं पर खत्म कर देते। और ये जो 50 डीमन थे वो पहाड़ों के रास्ते घुसपैठ कर वॉरियर टेम्पल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और लेडी वांग युआन और झांग फांग को जब ये पता चला था तो तुरंत वो लोग पहाड़ों में चले आए थे। उसके बाद वहाँ पर जो लेडी वांग युआन होती है और झांग फांग बहुत ही ज़्यादा थक चुके होते हैं। लेडी वांग युआन खड़े होने की भी हालत में नहीं थी। थोड़ी देर मतलब 10 मिनट तक वो लोग आराम करते हैं और जैसे ही लेडी वांग युआन के पास चलने भर की शक्ति आती है वह तुरंत अपना ब्लड चॉपर उठाती है और उठकर फिर से बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगती है। तो झांग फांग बोलता है लेडी वांग युआन अभी तुम मत जाओ, अभी तुमने इतनी बड़ी फाइट लड़ी है और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। अभी देखो तुम सही से चल भी नहीं पा रही हो, अभी थोड़ी देर और आराम कर लो फिर हम बैटल ग्राउंड की तरफ चलेंगे। तो वहाँ पर लेडी वांग युआन कहती है मेरे टेम्पल को मेरी ज़रूरत है इसीलिए मुझे चलना होगा, वैसे मैं थोड़ी देर में फिर से ठीक हो जाऊँ। झांग फांग को साफ साफ दिख रहा था कि लेडी वांग युआन सही से चल भी नहीं पा रही है और उसको बहुत ही जगह चोट लग चुकी है और वह बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो चुकी है। उसके शरीर से लगातार खून बहे जा रहा है। उसका लगभग हर जगह से खून बह रहा था जिसके कारण उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह खून से नहाई हो। उसके बाद वहां पर तभी हमें दिखाया जाता है झांग फांग भी खड़ा होकर लेडी वांग युआन के पीछे चलने लगता है और थोड़ी देर में उन्हें एक प्रकाश आकर घेर लेता है और उनकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को धीरे धीरे रिकवर करने लगता है। लेडी वांग युआन को सारी चोटों को भरने लगता है। लेडी वांग युआन इस प्रकाश को देखकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लगती है और तुरंत हमें पीछे दिखाया जाता है कि उनके पीछे लॉन्ग हाउचेन था जो इस मंत्र का उपयोग कर रहा था और वहाँ पर कायर, रिटेना नाइट हानी और लिलिन भी थे। जैसे ही वहाँ पर उन दोनों का इलाज हो जाता है तुरंत लेडी वांग युआन पीछे मुड़ती है और सबके गले मिलकर रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन उसकी पावर को देखकर कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई हो, तुम तो लेवल 7 के स्टेज 5 तक पहुंच चुकी हो। और वहां पर लेडी वांग युआन लॉन्ग हाउचेन से कहती है जब से हमारी टीम भंग हुई है मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं अपनी टीम से पीछे कैसे हो सकती हूँ। और वहां पर झांग फांग कहता है इसे प्रैक्टिस नहीं पागलपन कहते हैं लॉन्ग हाउचेन, अगर तुम इसकी हालत को देखते ना तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा तरस आ जाता। गाइस थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर गलत बता दिया, वह गलती को मैं सही कर देता हूँ। दरअसल झांग फांग लॉन्ग हाउचेन की मुलाकात मायावी स्वर्ग में हुई जहाँ पर लॉन्ग हाउचेन स्पिरिचुअल स्टोव को ढूंढने गया था और वहाँ पर डेमन गॉड एम्परर के बेटे अफवाओं के साथ वहाँ पर फाइट हुई थी और वहाँ पर सियावली भी मिली थी और सियावली ने ही झांग फांग को लेवल 7 पर पहुँचने में मदद की थी और लॉन्ग हाउचेन की वहाँ पर हेवनली बॉडी एक्टिवेट हुई थी। शायद अब आपको याद आ गया होगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर झांग फांग लॉन्ग हाउचेन की कल्टीवेशन को देखकर कहता है जब मैं लॉन्ग हाउचेन से मिला था तब तो वो लेवल 6 पर था, अब तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया है, पर ये कैसे कर सकता है, मतलब अभी 2 साल भी मुझे इससे मिले नहीं हुए और ये लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर पहुँचकर ये गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट भी बन गया। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो अपनी टीम से कहता है चलो जो मैंने सोल लिंकिंग चेन को तोड़ दिया था उसे फिर से जोड़ लेते हैं
और गाइस ये सोल लैंकिंग चेन जब लॉन्ग हाउचेन की डेमन हंट स्क्वाड को भंग किया जा रहा था तब लॉन्ग हाउचेन ने तोड़ दिया था। और गाइस इसका मेन काम यह होता है कि ना अगर लॉन्ग हाउचेन को बहुत ही ज़्यादा चोट लग चुकी है, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो लॉन्ग हाउचेन इस सोल लिंकिंग चेन का उपयोग करते हुए अपने सभी साथियों को अपना दर्द बांट सकता है, जिसके कारण उसका दर्द कम हो सकता है। और गाइस यह सिर्फ लॉन्ग हाउचेन के लिए नहीं है बल्कि लॉन्ग हाउचेन की टीम के हर एक मेंबर के लिए है। अगर उसका टीम का कोई भी मेंबर घायल हो जाता है, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अपने दर्द को बांट सकता है। दर्द के अलावा बहुत सारी पावरफुल टेक्निक्स और स्पिरिचुअल एनर्जी को भी वो लोग इस सोल लिंकिंग चेन की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी एक अटैक में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी पांचों लोग झोंक भी सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो अब वॉरियर टेम्पल की सेनाओं में भी डेमन्स का थोड़ा सा तहलका मचाया जाए। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपना आर्मर और अपना मास्क पहनता है और स्टारलाइट यूनिकॉर्न को समन करके अपने सभी साथियों के साथ वॉरियर टेम्पल की सेनाओं के बीच में चला जाता है, जहां पर डेमन्स और वॉरियर टेम्पल के सोल्जर के बीच में फाइट हो रही थी। और गाइस इस पूरे डेमन सेना में 8 डेमन गॉड थे और इनमें जो सबसे पावरफुल 9th डेमन गॉड पैमून था और यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट है। ब्लैक मैजिक तो इसके नस नस में बसी हुई है और उन सभी डेमन्स के पीछे उनका डेमन पिलर चमक रहा था और उसके चारों तरफ ड्रैगन घूम रहे थे। और तभी हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम के साथ तुरंत डेमन सेना के बीच में कूद जाता है और डेमन्स के बीच में तहलका मचाने लगता है। थोड़ी देर में जो इंसानों की सेना होती है वह डेमन्स की सेना पर भारी पड़ने लगती हैं। लॉन्ग हाउचेन का तो कोई डेमन सामना ही नहीं कर पा रहा था। वो जो डेमन सेना थी वो राक्षसी भालू फीट डेमन्स ऐसे ही बहुत सारे डेमन से भरी पड़ी थी जो लेवल 5 लेवल 6 लेवल 7 और लेवल 8 तक थे और अभी तक कोई डेमन गॉड नहीं आया था। लॉन्ग हाउचेन लगातार उन डेमन्स को आलू गाजर मूली की तरह काटता हुआ आगे बढ़ रहा था और इस गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट को देखकर वॉरियर टेम्पल के अंदर और भी ज्यादा जोश आ जाता है और वो लोग कहते हैं क्या नाइट टेम्पल ने हमारे लिए मदद भेजी। और वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट टेम्पल की समझो नींव हैं। केवल 12 लोग ही गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट बन पाए हैं जो पूरे नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर में रहते हैं। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है वॉरियर टेम्पल के दीवारों पर खड़े एल्डर क्यूंग हंग हाउ को देखकर। एल्डर क्यूंग हंग हाउ उस बंदे को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। दरअसल क्यूंग हंग हाउ तुरंत इस गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट को पहचान लेते हैं और कहते हैं ये तो लॉन्ग हाउचेन है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये इतना जल्दी लेवल 8 के एडवांस स्टेज पर पहुंचकर गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट बन सकता है, क्योंकि जब मैं इससे मिला था तब वो लेवल 7 के स्टेज 1 या स्टेज 2 पर होगा। और वह लॉन्ग हाउचेन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन डेमन्स के बीच में तहलका मचा रहा था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत वहां पर असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक को परफॉर्म करके हजारों तलवारें तुरंत डेमन्स पर गिरा देता और एक ही साथ लगभग लेवल 5 के 1000 डेमन मारे जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर 39 डेमन गॉड तुरंत पैमून डेमन गॉड के पास जाता और कहता है महामहिम हमें कुछ ना कुछ करना होगा। ये गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट हमारी डेमन सेना पर बहुत ही भारी पड़ा है। कोई लेवल 8 का डेमन या लेवल 8 का झुंड भी उसे नहीं संभाल पा रहा है, तो क्या हमें फाइट में उतरना चाहिए? अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारी डेमन सेना को एक बहुत ही बड़ा नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो पैमून कहता है अगर हम उतरे तो क्यूंग हंग हाउ अपने सभी के साथियों के साथ हम पर अटैक करेगा। तो वहाँ पर 39 डेमन गॉड कहता है तो क्या हम अपनी डेमन सेना को अपनी आंखों से तबाह होता हुआ देखें? तो वहाँ पर पैमून कहता है तुम किस लिए हो? तुम वह क्षमता का उपयोग करो जो केवल तुम दिन में एक ही बार प्रयोग कर सकते हो। तो वहाँ पर 39 डेमन गॉड कहता है ठीक है महामहिम। उसके बाद वह तुरंत उनके सामने झुकता है और वे एक काला धुआं बनकर तुरंत गायब हो जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ जो डेमन्स पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी तलवारों से एकदम अटैक करके मार रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत ही स्पीड के साथ काली परछाई लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ रही होती है और इस काली परछाई को तुरंत एल्डर क्यूंग हंग हाउ देख लेते हैं और कहते हैं ये तो 39 डेमन गॉड है। और गाइस ये जो 39 डेमन गॉड है वह एक ऐसी क्षमता का उपयोग कर रहा था जिसका उपयोग करके
वह एक अदृश्य सफेद धुएं में बदल जाता है और वह किसी इंसान के सामने पल भर में प्रकट होकर उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। और इसी क्षमता का उपयोग करके इसने वॉरियर टेम्पल के बहुत सारे सोल्जर और बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर को मार दिया था, जिसके कारण वॉरियर टेम्पल को बहुत ही ज्यादा नुकसान भोगना पड़ गया था। और वह यही क्षमता का उपयोग करके लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ा। दरअसल 39 डेमन गॉड इस क्षमता का उपयोग केवल एक ही बार दिन में कर सकता था, जिसके कारण वह पावरफुल कल्टिवेटर को मारने के लिए इस क्षमता का उपयोग करता है। क्यूंगोंग हाउ तुरंत कहते हैं, गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर नाइट, बचो, तुम्हारे पीछे देखो। और उनकी आवाज पूरी बैटलफील्ड में गूंज जाती है और तुरंत बहुत ही स्पीड के साथ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए अपनी तलवार को उठाते हैं और सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वह 39 डेमन गॉड को रोक सके। और वहां पर सारे डेमन गॉड तुरंत क्यूंगोंग हाउ को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्यूंगोंग हाउ अपने सभी एल्डर के साथ तुरंत उन सभी डेमन गॉड से लड़ने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है लॉन्ग हाउचेन ने भी क्यूंगोंग हाउ की आवाज़ को सुन लिया था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत पीछे मुड़ता है और वहां पर जो 39 डेमन गॉड था वह तुरंत अपना तलवार निकालता है और सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ घूमने के लिए आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन के और 39 डेमन गॉड के बीच में केवल 1 मीटर से भी कम का फासला था। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। कोर्स ज्वाइन करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।